और हमें ये कैसे रिकॉग्नाइज़ होगा कि ये जो मतलब अगर हमें कोई भी जो शख्स है वो हमें डरा-धमका रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास हमारी वो है कि आपकी पिक्स मेरे पास हैं या आपकी फलाँ चीज़ है वो मेरे पास है, तो आप मुझे ये दे दें या मुझे इतने पैसे दे दें। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो वो हमें ब्लैकमेल कर रहे होते हैं तो और हम उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही होगा। तो हम जो ऐसी वो होती हैं ऐप्स होती हैं, उनको किस तरह से मतलब कि ये देखें कि क्या ये चीज़ जो है, ये ठीक है या नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए हमारा जो पासवर्ड होता है वो किसी को ना दें और किसी को भी जो हमारा ओटीपी यानी कि अगर हम कहीं पर भी अपनी जीमेल या कोई भी किसी भी ऐप पर अपना अकाउंट बनाते हैं, हमें ओटीपी शेयर होता है तो वो जो है वो हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए और ना ही जो हमारे लिंक्स वग़ैरह हैं, कोई भी अजनबी लिंक जिससे अभी हमने बात की है कि आपको शॉपिंग का लिंक आ जाए, 70% ऑफ का लिंक आ जाए, कोई भी इस तरह का आपके पास आता है, तो उसको हमें लिंक नहीं करना चाहिए उस लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वो जो शख्स है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हम ऐसे मामलात में क्या करेंगे? उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएँगे या फिर अपने दिलो-दिमाग से काम लेंगे? कोई अपने बता दे कि इस दिमाग से सिचुएशन में हम क्या काम करते हैं? लेंगे, मतलब हम उन पे यकीन नहीं कर लेंगे, अपने दिलो-दिमाग से काम लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, दिमाग हमारा साथ देना भी छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम किसी रहनुमा के पास चले जाएँगे। ऐसे में मेरे साथ इस तरह हो चुका हुआ है। जैज़ कैश की तरफ से कॉल आई मुझे कि आपका ये इंश्योरेंस होगा और आपने इतने बे आपने सिर्फ एक नंबर डायल एक जो प्रेस है ना वो प्रेस करना है। मैंने वो किया है, इतनी उन्होंने बातें की थी, मैंने तो तंग आके तो मैंने एक प्रेस कर दिया। तो उसमें मेरे अकाउंट से 3000 रुपए काट लिया इंश्योरेंस के नाम पे। बिल्कुल ऐसा ही होता है और हमें पता ही नहीं चलता, तो इस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले उन चीज़ों को पहचानना चाहिए कि ये जो भी हमारे सामने कोई चीज़ आ रही है, किसी की कॉल आ रही है, कोई भी वो बात कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक है, वो सच है या नहीं? यानी कि हमें उस टाइम में और आजकल तो सबको पता चल चुका है कि कोई भी इस तरह की कॉल आपके पास आती है, कोई लिंक आता है, कोई आपको ये कह देता है कि आपके अकाउंट में मेरे तरफ से इतने पैसे आए हुए हैं या कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। तो हमें उनको जो है फ़ौरी तौर पर अपने दिमाग से काम लेते हुए, सोचते हुए उन लिंक्स को ओपन ही नहीं करना चाहिए और ना ही वो जो पासवर्ड या कोई भी ऐसा कोड वगैरह भेजते हैं, तो उनको ना ही फॉरवर्ड करें और ना ही उनको ओपन करें। तो इन सब से बचने के लिए अगर हम अपनी चीज़ों को बचाने की यानी कि हिफ़ाज़त करते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारा डाटा है वो सेफ़ रहे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि एक फ़ायरवॉल होती है, हम उसको वहाँ पर सिस्टम के अंदर ऐड होती है, उसको हम डाल लेते हैं। यानी कि फ़ायरवॉल जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो ये होती है कि अगर हम एप्पल कंपनी की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उनके लैपटॉप से, उनके मोबाइल हैं, कुछ भी है, तो उसके अंदर पहले से ही वो एक सिस्टम होता है कि जो आपका डाटा है, जो सब कुछ हो गया, वो सेफ़ ही रहेगा। यानी कि फ़ायरवॉल जो है वो इस तरह वर्क करती है, अगर हम मिसाल लें कि हमारा घर है, घर की चारदीवारी है, उस चारदीवारी के बाहर हम एक और चारदीवारी लगा देते हैं, तो हम यही समझते हैं कि हमारा जो घर है वो सेफ़ है। अगर कोई भी हमारे घर तक पहुँचने के लिए कोई भी गलत नीयत से आएगा, चोरी की नीयत से आएगा, तो वो क्या करेगा? पहले वो जो बाहिर दीवार लगाई थी, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद वो आगे आने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा फ़ायरवॉल होता है, वो भी इसी तरह वर्क करता है। फिर उसमें हम वायरस और एंटीवायरस जो होते हैं, तो कि कोई भी चीज़ जो है यानी कि उसको उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमें फ़ौरन से फ़ायरवॉल की तरफ से और एंटीवायरस की तरफ से हमें एक मैसेज सा मिल जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो आपकी फ़ायरवॉल है, जो आपका सिस्टम है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। जैसे वायरस और एंटीवायरस इस तरह ही काम करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमने एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं, तो वो वायरस को मारने के लिए होते हैं, बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर होता है, वो हम जब उसके अंदर एंटीवायरस कर देते हैं, तो वो भी हमें फ़ौरन से एक रहनुमाई दे देता है कि आपका जो डाटा है, जो आपकी चीज़ें हैं, उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास कोई भी जाली वेबसाइट है, ये लिंक्स आ रहे हैं, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ये जो चीज़ है, ये फ़ेक है? अ, कोई इसको बता ऐसे भी दे? पहचान सकते हैं कि किसी अननोन नंबर से कोई भी आ रहा है लिंक, तो एट फर्स्ट कि हम उनको ना ओपन करें, ठीक है? जितने भी अननोन नंबर हैं और अगर अपने कॉन्टैक्ट्स में कोई हमें भेजे इस तरह
तो हमें पहले वेरीफ़ाई करें उनसे कि किस चीज़ का लिंक है। तो फिर उसके बाद अगर आप वो बताएँ आपको क्या चाहिए, किस चीज़ का है, तब आप ओपन कर लें। और वैसे मोस्टली ये अननोन नंबर्स की वज़ह से ये होता है कि वो आपको लिंक्स ऐसे भेजते हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने। कोई और बताना चाहेगा? एक ये और चीज़ भी हो सकती है कि वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ही माँगना शुरू कर देते हैं फ़ौरन ही। ये 1-2 स्टेप के बाद अगर इस तरह की वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक साइन हो सकता है। हाँ जी, और मोस्टली जो बैंक वाले बन के भी बात करते हैं कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं और आप अपना ये चीज़ हमें सेंड कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो उन कॉल्स पे भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था मुझे अभी आप लोग सबकी बातें सुन के याद आया कि मुझे एक अननोन नंबर से ना मैसेज आया था और ऐसा नहीं था कि वो मतलब उन्होंने मुझसे ऐसे बात की जैसे वो मेरी कोई कॉलेज फ्रेंड है। तो मैंने पूछा मैंने बोलते हैं कि भई आयशा नाम है मेरा। मैंने कहा कि कौन-सी आयशा? तो नाम भी सही बताया। फिर मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है ना तो वो सारे मुझे सेंड कर दो। तो मैं बड़ी हैरान हुई इस चीज़ को कि भाई मेरे नंबर्स का मुझसे क्यों माँग रही है? हालाँकि ये जानती भी नहीं हूँ सबको और ये क्यों? फिर जो मेरे पास दूसरा नंबर था उसका पर्सनल वाला, मैंने उस पे टेक्स्ट किया कि ऐसे-ऐसे क्या मुझे भई तुमने टेक्स्ट किया है? तो वो कहती है नहीं किया। तो पता नहीं क्या था वो, लेकिन मैंने फिर कोई नंबर वगैरह नहीं सेंड किया था उनको। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी कलीग भी आज बता रही थी, उनका पहले भी एक दफ़ा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, तो दोबारा उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको कॉल आई कि ना और उन्हें ये था कि उनकी ओपन से ना एक डिग्री आनी थी कि शायद वो हो। उन्होंने कॉल की, उन्होंने सब कुछ सेम वैसा ही बताया कि हमारा एक नंबर आपके पास आया हुआ, तो आप उस नंबर पे वेरीफ़ाई कर लें या इस तरह कुछ भी कर लें और वो हमें कोड सेंड कर दें। तो वो कहती है जब मैंने जाके देखा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, फिर मेरे फ़ौरन से माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर कह रही थी मैंने फ़ौरन से कॉल कट कर दी। ऐसी कॉल्स हमें ऑलमोस्ट आती ही रहती हैं। तो इसके लिए यही है कि हमें ये हो कि हमें खुद अवेयरनेस हो इस चीज़ के बारे में कि अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो रहा है, तो वो किस तरह हो रहा है और हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी सेफ्टी है, हम उसको जो अपनी हमारी ऐप्स वगैरह हैं सब कुछ उनको किस तरह हम लोग सेफ रख सकते हैं। यानी कि अब अगर हम पासवर्ड की बात करें, हम बिल्कुल आसान सा पासवर्ड रख लेते हैं कि हमें ना भूल जाएँ। और अगर किसी ने भी हमारा मोबाइल या कोई भी चीज़ खोलनी हो तो वो उन्हें कोई भी डिजिट डायल करें उन्हें आ जाता है। तो ऐसे पासवर्ड का इस्तेमाल करें कि जहाँ तक किसी के माइंड की रसाई ना हो। फिर जो हमें ओटीपी शेयर की जाती है किसी भी तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से, किसी भी ऐप की तरफ से, तो उसको भी हम किसी से भी शेयर ना करें और कोई अजनबी लिंक्स आ जाते हैं, हमें कि उनके बारे में कोई भी इल्म नहीं कि ये लिंक्स क्या हैं, इसमें क्या चीज़ होगी, कुछ भी इन्फो ना हो, तो उनको भी वो ना करें, बिल्कुल भी ओपन ना करें और हमारी जो प्राइवेसी सेटिंग होती है उसको दुरुस्त रखें और अपने पासवर्ड्स को बार-बार चेंज करें। और जो हमारी पिक्स वगैरह हैं, सब कुछ है, उनको भी इसी तरह सेफ रखें। और अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया पर अगर हम खुद को कैसे मतलब एफबी है, इंस्टा है, हर जगह पर हम लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो हमें वहाँ पर भी सोच समझ कर एक-दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए और फिर जो हमारी पिक्स हैं ऑलमोस्ट, उनको हमें बहुत सोच समझ कर एक-दूसरे से शेयर करना चाहिए कि आजकल वैसे भी एआई का दौर है, सब कुछ हो रहा है, तो हम उस चीज़ पर यकीन भी नहीं कर सकते कि आया ये हम हैं या कोई और चीज़ है। तो इन चीज़ों से मोस्टली हम फीमेल्स को ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और कोई फिर हमें इस तरह भी ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी पिक्स हमारे पास हैं, आपके नंबर हमारे पास हैं, हम आपके फ़ादर से बात कर लेंगे, ये है वो। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए और जो हमारी प्राइवेसी होती है, उसको हम पब्लिक पे ना करें। अपनी तमाम चीज़ें जहाँ-जहाँ पर भी हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, उनको सेफ रखें। अगर हमें कोई भी साइबर क्राइम नज़र आता है, तो उस वक़्त में हमें क्या करना चाहिए कि जो सबसे पहले हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। उनको बताएँ कि हमें ये नंबर है, हमें बार-बार यहाँ से कॉल आ रही है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये इस तरह हो रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान में इनके इदारे बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी हम कॉल कर सकते हैं। उनको भी अपना मसला हम बता सकते हैं और सबसे पहले अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो आपके ख़्याल में हमें क्या करना चाहिए? उस चीज़ को सेव करना चाहिए नहीं। फ़र्ज़ करें आपको कोई भी शख़्स है वो डरा-धमका रहा है, कोई भी इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उस सूरत में? ये या फिर सिचुएशन कभी ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं, लेकिन इन केस ऐसा कुछ हो भी या हमारे जानने वालों में भी हो, उनको भी यही मशवरा दिया जाएगा कि उसको बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए।
डर के चुप रह के तो वो मामला आपको पता है आजकल खराब ही मुसीबत होते हैं। तो जी बिल्कुल। साइबर क्राइम के नंबर्स भी हैं और वो भी हर डिवीजन के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं अलग अलग नंबर्स, तो उन पे जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल मैम, सही बताया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें किसी अपने वहाँ पर खामोश नहीं होना चाहिए। जो हमारे मतलब वो स्क्रीनशॉट हैं, ऑडियो, वीडियो कोई भी चीज़ हम भेज रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको भी अपने पास सेफ रखें और कोई भी ऐसा शख्स जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, हम उससे भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी करवा सकते हैं। देन एफआई है, वहाँ पर हम उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, पुलिस में भी बात कर सकते हैं। तो वो फिर सब क्या होता है, सब मिलकर हमारे साथ ताउन करते हैं और फिर सब कुछ करते हैं। और फिर ये भी है कि अगर हमें अपनी चीज़ों को सेफ रखना है तो उसके लिए जो हमारी तस्वीर हैं, उनको भी हम महफूज़ रखें। हम डीपीएस लगा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो अपने जो हमारे कॉन्टैक्ट्स, कैमरा वगैरह उन सबको सेफ रखें। और किसी का कोई सवाल? सवालात मैं तो आ रहे हैं ज़हन में। जी, जी। कौन मैम सीधा? जी, बोलें। इस तरह का है, मैंने एक एक्सपीरियंस किया था ऐसा कि मुझे आई कॉल, 2-3 दफ़ा आई ऐसे कॉल, क्योंकि मैं हॉस्टलाइट हूँ और मुझे पार्सल्स मैं मँगवाती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका पार्सल है और आपको अभी एक ओटीपी आएगा, तो आप वो ओटीपी हमें शेयर करें, तो उसके बाद ना हम आपका पार्सल डिलीवर करवा देते हैं। तो वो व्हाट्सएप पे ओटीपी आता है, उससे भी आपके अकाउंट्स हैक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अपने अकाउंट्स हैं ना, हमारे इंस्टाग्राम के हैं, फ़ेसबुक है या व्हाट्सएप है, इसको सबसे ज़्यादा सेव करने का एक तरीका है टू स्टेप वेरिफ़िकेशन, कि आप उसको ना ऑन कर लें। वो व्हाट्सएप पे ऑप्शन है और मतलब अगर किसी ने सीखना हो या पूछना हो तो मैं बेशक उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी। अगर आप टू स्टेप वेरिफ़िकेशन ऑन कर देते हैं ना, तो इन केस अगर कोई आपका अकाउंट लॉगिन करता है, वो आपका पासवर्ड क्रैक कर लेता है, लेकिन टू स्टेप वेरिफ़िकेशन कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे ऐसे अकाउंट्स के साथ हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैंने ये वेरिफ़िकेशन ऑन की थी, टू स्टेप वेरिफ़िकेशन। ये मतलब हर प्लेटफ़ॉर्म पे है, होता है इसका ऑप्शन ना। तो जैसे ये मेरा व्हाट्सएप पे है, मैंने व्हाट्सएप पे भी ऑन किया हुआ है। अब ये है कि मैं जैसे अपने लैपटॉप में भी अगर लॉगिन करती हूँ ना, तो मैं वो क्यूआर कोड स्कैन कर लेती हूँ, लेकिन स्टिल वो मेरे से माँग रहा होता है कि जो आपकी डिवाइस है, उसके ऊपर एक टू स्टेप वेरिफ़िकेशन लगा हुआ है, उसकी जो की है वो मैं अगर वहाँ इंसर्ट करूँगी तभी मेरा अकाउंट लॉगिन होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो जो अकाउंट्स जो पासवर्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन टू स्टेप वेरिफ़िकेशन अगर आपने ऑन की हुई है अपने अकाउंट्स पे, तो आपका जो भी वो है ना अकाउंट, वो उसकी सेफ्टी को कोई भी जी, ब्रेक नहीं कर सकता। किसी जी। का कोई भी क्वेश्चन है और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो ज़रूर ग्रुप में वॉइस भी कर सकते हैं आप, टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है, वो आप अभी आंसर करना चाहें या बाद में? अकाउंट्स जो हैक हो जाते हैं, जी मैम। सोशल अकाउंट्स हमारे, तो समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोग रोज लॉग इन भी नहीं कर रहे होते। हाउ डू वी नो कि हमारा अकाउंट जो है ये हैक हो चुका है? उससे यही होता है ना कि हमारे अगर हम देखें तो सबसे पहले उसके ऊपर अजीबो-गरीब सी चीज़ें, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, तो वो सबसे पहले जो है हमारे नंबर्स है जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन पे वो मतलब मैसेज वगैरह करना शुरू कर देते हैं। हम पैसे भी माँगना स्टार्ट कर देते हैं और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते या हमारी वो नेचर में शामिल नहीं होती, लाइक वीडियोज़ हैं, पिक्स हैं, कोई भी इस तरह का डाटा है, तो वो लोग वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारे ही ऐप्स को, हमारे ही उसको अकाउंट को यूज़ करके उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको पता चल जाए कि हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो गया, तो उसका पासवर्ड रिवील करने की कोशिश भी कर सकते हैं। दूसरों को फ़ौरन, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, सब कुछ है, उनको फ़ौरी इत्तला दे दें कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है, कोई भी ऐसी वीडियो या कुछ भी ऐसा आता है, तो जो मेरा अकाउंट है वो हैक हो चुका है, तो आप लोग कुछ भी ऐसा ना करें और ना ही उनको रिस्पॉन्स करें। एक और चीज़ इसमें ये है कि हमें पता कैसे लगेगा थैंक यू। कि जैसे ही व्हाट्सएप है ना, जैसे व्हाट्सएप है, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं 5 डिवाइसेज़ पे, लेकिन जो ये लॉगिन है ना, ये सिर्फ़ एक नंबर मतलब एक जगह पे हो सकती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक फ़ोन पे व्हाट्सएप है, मैंने इस पे उसको लॉगिन किया हुआ है और अब मैंने इसको अपने दूसरे फ़ोन पे लिंक किया हुआ है, मैंने अपने लैपटॉप पे लिंक किया हुआ है, मैंने अपने पीसी पे लिंक किया हुआ है।
उससे क्या होगा कि उसको मैं कैसे लिंक करूँगी कि जो मेरा इस फ़ोन में लॉगिन है एक फ़ोन में, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके ना मैं दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर सकती हूँ, ठीक है? तो अगर कोई हमारा अकाउंट व्हाट्सएप का लॉगिन करेगा अपने पास तो वो हमारे पास से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप का ये तरीका है कि अगर आपका अकाउंट व्हाट्सएप वाला आपके पास से लॉग आउट हो गया तो क्या होगा कि मतलब आपका अकाउंट हैक हो चुका है, ठीक है? फिर आप नंबर पे कॉल करके या आपका कोई दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मैसेज करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता दें कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, ठीक है? और बाकी जो इंस्टाग्राम है उसका ये है कि उसके ऊपर हमें मल्टीपल लॉगिन्स मिलते हैं, ठीक है? तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे एक तो नोटिफ़िकेशन आ जाता है नोटिफ़िकेशन बार में कि फलाँ जगह पे आपका जो लॉगिन है ना वो आपकी अटेम्प्ट हुई हुई है। अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई है, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा फ़ौरन से कि आपका अकाउंट कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो आप हैं? अगर आप उस ऑप्शन को येस करेंगे तो वो पर्सन लॉगिन कर लेगा। अगर आप उसको नो करते हैं तो वो पर्सन आपका नहीं कर सकता लॉगिन। सिमिलरली जीमेल के लिए भी ऐसे ही है कि अगर आपने अपनी वेरिफिकेशन ऑन की हुई है, तो कोई अगर आपका लॉगिन कर भी लेता है स्टिल आपके पास ऑप्शन आएगा आपकी डिवाइस पे। अगर आप उसको अलाउ करते हैं तब नेक्स्ट पर्सन लॉगिन कर सकते हैं, तब तक नहीं हो सकता। और फ़ेसबुक का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं करती। बाकी व्हाट्सएप का ये है कि अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा बिल्कुल ही। और इंस्टा पे भी अगर वो आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देते हैं तब आपका लॉग आउट हो जाएगा। अदरवाइज़ नोटिफ़िकेशन बार में आपको आ जाता है और वहाँ पे एरिया भी शो हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मेरा इस्लामाबाद में करने की कोशिश कर रहा है, लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है, तो मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि फ़लाँ मॉडल मतलब लाइक एप्पल का है, तो वो कहेंगे कि एप्पल का फ़लाँ मॉडल आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और जगह भी आपको मेंशन होगी। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकती हैं क्योंकि मेरा अकाउंट एक हैक हुआ था और वो ऐसा हुआ था कि मेरी अपनी ही दोस्त ने हैक किया था सिर्फ़ मुझे डराने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि उसके पास कौन-सा फ़ोन है, तो अच्छा मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई कि अच्छा मेरा अकाउंट हैक हो गया और मुझे जगह भी शो हुई थी और डिवाइस मॉडल भी शो हो गया था। तो मैं डर गई फिर ख़ैर मैंने अपने अकाउंट्स रिकवर कर लिए थे और बाद में ना एक दफ़ा हम दोनों मिले मतलब फ़िज़िकल मीटअप जब हमारा हुआ तो मैंने ना ऐसे ही हॉटस्पॉट दिया उसको। तो सेम वही इन्फिनिक्स एस4 डिवाइस मेरे फ़ोन में शो हुई। तो मैंने उसको देखा मैंने कहा यार ये तो वही मॉडल है जिससे मेरी आईडीज़ हैक हुई थी। उसने मुझे बोला नहीं-नहीं मेरी डिवाइस का ये मॉडल नहीं है एविंग ये आ रहा है पता नहीं किसका है। लेकिन उसने मुझे बाद में बता दिया था कि वो जो अकाउंट मेरा हैक हुआ था वो उसने किया था। तो वो आपको फ़ोन का मॉडल और आपको जगह वो दोनों शो हो जाती हैं इंस्टा पे। फ़ेसबुक पे भी मेबी सेम ऐसा ही हो क्योंकि फ़ेसबुक, इंस्टा दोनों इनका जो है वो सेटिंग्स वग़ैरह जो है वो सेम है। तो आप अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन अपनी ऑन कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा अगर आप अलाउ करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपका लॉगिन कर सकता है अदरवाइज़ नहीं कर सकता। दाखिला खैन कसीरा मुस्तैयबा बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। आज हमने क्या सीखा है और जो हमें कुछ इल्म था, कुछ नहीं था, हम सबने मिलकर अच्छे से सीखा भी है और सिखाया भी है। तो उसमें क्या आप दूसरों को इसके बारे में अवेयरनेस देंगी? अभी सेशन एंड पे सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारा पीडीएफ जो है मटेरियल। उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, आपने कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको हम शेयर कर सकते हैं और हम ज़रूर करेंगे ताकि हम खुद भी महफूज रहें और बाकियों को भी ये चीज़ बताएं। ओके हो गया मैम। जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबका बहुत शुक्रिया और इस इंफॉर्मेशन को अपने तक महदूद मत रखिएगा, दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा। और आप सब लोगों ने अगर आप न्यूज़ से इन टच हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल वो कॉल सेंटर्स का एक स्कैंडल निकला हुआ है, उसके बारे में आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी। तो ये एक नीड ऑफ टाइम थी कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाता। इसलिए इसको हमने एड्रेस किया है, कोशिश की है कि आप लोगों तक हम मालूमात पहुँचा सकें क्योंकि हम आप सबको अपना समझते हैं और जो अपने होते हैं उनका ख़्याल रखा जाता है हर तरह से क्योंकि हम ज़्यादातर ऑनलाइन ही कनेक्टेड हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे। तो ऑनलाइन फैमिली का भी ख़्याल रखना चाहिए और आप भी अपने बहन-भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? और क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया मैम जी हाँ, आपका बहुत